हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं राजस्व लेखपाल का जो पेपर होने वाला है, उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। उसके साथ साथ चकबंदी लेखपाल वीडियो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम में जो है क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। तो आज इसका एक तीसरा भाग है। अगर आपने इसके पहले भाग नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एक और स्वयं को छोड़ करके दो की घात 6 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 4 गुणे 7 की घात 2 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। यहाँ देखिए, एक और स्वयं को छोड़ करके बोल रहा है। यहाँ पे 2 की घात 6 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 4 गुणे 7 की घात 2 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, 2 की घात 6 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 4 गुणे 7 की घात 2। अब पूछ रहा है इसके एक और स्वयं को छोड़ करके इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप इसकी घात में एक जोड़ करके सबका गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसकी पावर में एक जोड़ करके गुणा कर दीजिए। आप जोड़ेंगे 7 होगा, और यहाँ जोड़ेंगे 3 होगा, और यहाँ जोड़ेंगे 5, इसमें जोड़ेंगे 3 होगा। यहाँ देखिए 7 3 21 गुणे 5 दिया 15। अब इसका गुणा कर लीजिए, 15 1 15, यहाँ 15 दूनी 30 31, देखिए 315। इसके कितने गुणनखंड होंगे? 315। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि पीछे के 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपए हो तो पीछे के 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा। यहाँ देखिए, 4/7 भाग का मूल्य कितना दिया है? 300 रुपए। तो 7, ये पूरा टोटल पीछे कितना है? 7 है। इसके 4 भाग का मूल्य दिया हुआ है। 4 भाग का मूल्य कितना दिया है? 300 रुपए। कितना दिया हुआ है? 300 रुपए। अब देखिए, इसमें कितना गुणा करेंगे तो 300 आएगा। इसमें गुणा करेंगे 75 का तो 300 आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पूरे पीछे का मूल्य निकालने के लिए इसमें भी 75 का गुणा किया जाएगा, क्योंकि भाई ये इसमें 75 गुणा की थी, इसमें भी करेंगे। यहाँ पे गुणा करेंगे 7 5 35, और यहाँ पे गुणा करेंगे 7 7 49, 49 3 52। तो पीछे का मूल्य कितना आ गया? 525 रुपए। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है कि पीछे के 4/5 भाग का मूल्य, 4/5 भाग का मूल्य कितना है। तो इसमें गुणा कर दीजिए, यहाँ से कैंसिल करेंगे। 5 के 5 5 5 25, यहाँ 105 गुणे 4 आ गया। अब इसमें गुणा करेंगे 4 5 20, यहाँ देखिए 4 1 4। तो यहाँ पे पिज्जा के 4/5 भाग का मूल्य कितना है? 420 रुपए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक समूह में उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी भेड़ हैं। पुरुष जो है बकरियों से 2 गुना है, और बकरियां जो है भेड़ों से 2 गुना है। यदि पैरों की कुल गणना 44 है तो समूह में कितने 4 पैर वाले जानवर हैं। तो आइए देखते हैं। यहां देखिए, बोल रहा है एक समूह में उतनी मुर्गियां हैं जितनी भेड़ है, मतलब मुर्गी और भेड़ संख्या बराबर है। यहाँ देखिए, मुर्गी की संख्या मान लेते हैं कितना? मुर्गी की संख्या मान लेते हैं x, और भेड़ की भी संख्या x ही रहेगी, क्योंकि दोनों बराबर है। अब आगे बोल रहा है, पुरुष बकरियों से 2 गुना है, और बकरियां भेड़ों से 2 गुना है। बकरियां जो है, बकरियां भेड़ों से क्या है? भेड़ों से 2 गुना है बकरियां। भेड़ कितने हैं? x है, तो बकरी कितनी होगी? 2x हो जाएगी। अब देखिए, पुरुष जो है बकरियों से 2 गुना है, तो पुरुष यहाँ पे 4x हो जाएगा। अब देखिए, सब पैर, यहाँ पे सब पैरों की गणना दिया है, तो सब पैर पे जो है यहाँ पे भी गणना कर लेंगे। तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2, और भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4, बकरी के कितने पैर होते हैं? 4, और पुरुष के कितने पैर होते हैं? पुरुष के 2 पैर होते हैं। अब देखिए, इसमें गुणा करेंगे तो 2x आएगा, और इसमें गुणा करेंगे 4x आएगा, और इसमें गुणा करेंगे 4 दूनी 8x आएगा, और इसमें गुणा करेंगे 4 दूनी 8x। अब टोटल जोड़ लेंगे, ये पैरों की संख्या आ जाएगी। यहाँ जोड़िए, यहाँ 8 8 16 4 20 2 22, 22x बराबर, देखिए यहाँ कुल पैरों की संख्या कितनी आ गई? 22x, लेकिन हमें पैरों की संख्या कितना दिया है? 44 दिया हुआ है।
यहाँ बराबर 44। देखिए 22 से 44 कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसमें आगे बोला है कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछ रहा है। तो 4 पैर किसके किसके होते हैं, भेड़ के होते हैं और बकरी के होते हैं 4 पैर। तो यहाँ पे इसकी संख्या कितनी है, x है, और प्लस बकरी की संख्या कितनी है, 2x है। अब देखिए x बराबर हम 2 निकाल लिए, x बराबर 2 निकाल लिए, तो 2 प्लस यहाँ 2 गुणे 2, यहाँ 2 दूनी 4 2 6। तो 4 पैर वाले जानवर की संख्या कितनी है, 6। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन में एक नंबर ए ऐसा है कि वह 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर है। एक नंबर ए ऐसा है कि 72 और 47 के जो अंतर है उसके वर्गमूल के बराबर है। आगे बोला एक और संख्या भी ऐसा है कि इसका वर्ग 37 और 12 के योग के बराबर है। यहाँ पूछ रहा ए और बी के योग का वर्ग क्या होगा। तो आइए देखते हैं। यहां देखिए बोल रहा है एक नंबर ए ऐसा है जो 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर है। यहां देखिए ए 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर है। यहाँ देखिए इसको घटाएंगे तो 12 में 7 गए 5 आएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो 6 बचा, 6 में से 4 गया 2। अब देखिए इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, इसके अंतर का वर्गमूल के बराबर है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। ए इक्वल टू कितना आ गया, 5। अब देखिए आगे बोल रहा है, आगे बोल बी एक ऐसी संख्या है कि इसका वर्ग 7 और 12 के योग के बराबर है। यहाँ देखिए बी का वर्ग ये जो 37 और 12 के योग के बराबर है, 37 प्लस 12। यहाँ जोड़ेंगे 7 2 9, और यहाँ जोड़ेंगे 3 1 4। अब देखिए इसकी वर्ग के बराबर है ये। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट में चला जाएगा, यहाँ पे आएगा बी इक्वल टू कितना आएगा, 7। अब देखिए ए और बी का योग का जो है योग का वर्ग पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, ए प्लस बी का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे आएगा 12 को वर्ग करेंगे कितना आएगा, 12 बराबर 144। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं x और y हैं। x वह कम से कम संख्या है जिसे 3 और 7 से भाग किया जाए तो हर बार 2 शेष बचता है। y वह कम से कम संख्या है जिसे जब 5 और 11 से भाग किया जाए तो हर बार 4 शेष बचता है। तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आया कितना शेष बचाना है, जिससे भाग दे रहे हैं उसके गुणा करके जो शेष बच रहा है उसको जोड़ दीजिए तो हमारा आंसर हो जाता है। ध्यान देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले बोल रहा है कि x कम से कम वह संख्या है जिसे 3 और 7 से भाग किया जाए तो हर बार शेष 2 बचता है। 3 और 7 से भाग किया, 3 गुणे 7 प्लस 2 कर दीजिए तो 7 3 के गई तो 23। अब देखिए 23 में 3 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, क्योंकि 3 7 21, यहाँ पे तो 23 होगा। 7 से भाग देंगे 7 3 21, 2 शेष बचेगा। अब आगे बोल रहा है y कम से कम वह संख्या है जिसे 5 और 11 से भाग देने पर हर बार शेष क्या बच रहा है, 4। यहाँ पे 5 गुणे 11 प्लस 4, तो 11 बचे 55, 55 और 4 कितना होगा, 59 हो जाएगा। तो ये हमारी जो है 2 संख्याएं। अब यहाँ पे पूछ रहा है x प्लस वाई का योग, x प्लस वाई, ये x इक्वल टू हो गया, ये y इक्वल टू हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू पूछ रहा है। आप जोड़ लीजिए, 9 3 कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ पे जोड़ेंगे 5 2 7 1 8, तो कितना हो जाएगा, 82। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 82। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका ने कक्षा में एक वास्तविक भिन्न हल किया और छात्रों के लिए एक नियत कार्य के रूप में उन्होंने उसी वास्तविक भिन्न के अंश और भाजक हर में उतनी धनात्मक संख्या के बराबर वृद्धि की, तब नया भिन्न क्या होगा। इसमें देखिए ऑप्शन दिया है
हमेशा मूल भिन्न से अधिक होगा, हमेशा मूल भिन्न से कम होगा, हमेशा मूल भिन्न के बराबर होगा। चौथा ऑप्शन दिया है मूल भिन्न से अधिक या कम होगा जो कि धनात्मक संख्या पर निर्भर होगा। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कोई भिन्न आप ले लीजिए, कोई भी भिन्न ले लीजिए, उसको हल कर लीजिए, जितना आए उसके अंश में और हर में उसको जोड़ करके फिर से हल कर लीजिए। तो आप देखिए कि वो पहले वाले भिन्न से ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है। तो देखिए, तो मान लेते हैं वह भिन्न क्या है, 1/2 ले लेते हैं, 1/2 ले लेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा। अब 0.5 इसके हर और अंश में दोनों जोड़ लेंगे और फिर इसको हल करेंगे। तो देखिए इससे ज्यादा आता है कि कम आता है, वही पूछ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ इसको जोड़ेंगे हर और अंश में, 1.5 इसमें जोड़ेंगे 1.5 हो जाएगा और इसमें जोड़ेंगे तो 2.5 हो जाएगा। अब देखिए दोनों दशमलव कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 15 बटा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब काटेंगे इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा, 5 दिया 15 और यहाँ 5 बचे 25। जब इसको हल करेंगे, यहाँ देखिए 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव हमारा आएगा। अब देखिए 5 6 30, 6 आ गया। यहाँ देखिए यहाँ 5 है और यहाँ क्या है, 6 है। इसका मतलब क्या है, मूल भी वो जो है दूसरी बार जब हल करेंगे इसको जोड़ करके जो आएगा तो मूल भिन्न से मतलब पहले से ज्यादा है, क्या होगा, पहले मूल भिन्न से ज्यादा होगा। इसमें ऑप्शन कौन सा, हमेशा मूल भिन्न से अधिक होगा। यहाँ पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक पार्क में मोर की संख्या का वर्ग खरगोश की संख्या के वर्ग से 56 अधिक है। यदि 4 खरगोश अधिक होते तो मोर की संख्या खरगोश इतनी ही होती। पार्क में मोर और खरगोश की कुल संख्या कितनी है? तो आइए देखते हैं। यहां देखिए इसमें बोल रहा है कि पार्क में मोर की संख्या का वर्ग खरगोश की संख्या के वर्ग से 56 अधिक है। यहां मान लेते हैं मोर कितना है, मोर मान लेते हैं यक्स है, मोर यक्स है और खरगोश कितने हैं, खरगोश मान लेते हैं वाई मान लेते हैं इसको। अब देखिए मोर के जो है अगर वर्ग करते हैं तो ये जो है वाई के वर्ग से 56 क्या है, ये अधिक है। तो यहाँ पे यक्स है, अगर यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर कर दे तो बराबर वाई का स्क्वायर, लेकिन देखिए ये 56 अधिक है तो इसमें 56 जोड़ना पड़ेगा तभी बराबर होगा। अब ये देखिए एक समीकरण बन गया है। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया, 56 हो गया। फिर आगे बोल रहा है यदि 4 खरगोश और होते तो मोर की संख्या खरगोश की संख्या जितनी होती, तो 4 खरगोश और होते, यहाँ देखिए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 खरगोश और हो जाएगा, किसके मोर की संख्या बराबर हो जाएगा, तो 4 खरगोश में जोड़ दिए। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा दूसरा मिल गया, ये समीकरण हमारा पहला मिल गया। अब देखिए यहां से एक हमें फार्मूला दिख रहा है, क्या दिख रहा है फार्मूला, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। यहाँ देखिए ये फार्मूला दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 56। अब देखो यहाँ एक्स माइनस वाई बराबर हम लोग क्या निकाल चुके हैं, 4 निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं, यहाँ पे 4 निकाल चुके हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे इसको 4 रख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो ये इधर जाएगा क्या होगा, भाग हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे 56 बटा 4। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 इनके 4, यहाँ पे 1 बचा, 16 हो गए, 4 चौक 16। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा था, पार्क में मोर और खरगोश की कुल संख्या है। यहाँ देखिए मोर और खरगोश की तिहाई की कुल तो संख्या है। यहाँ देखिए एक्स कितने थे, मोर थे, और वाई कितने थे, यहाँ पे खरगोश थे। यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 14 आएगा। तो यहाँ पे मोर और खरगोश संख्या कुल कितनी थी, 14 थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
1 से 20 तक संख्याओं में से 4 द्वारा विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग बताइए। 1 से जो है 20 तक की सभी संख्याओं में से 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग बताइए। तो आइए देखते हैं। देखिए 4 का जो पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 तक जो संख्या रहेगी 4 से जो डिविजिबल होगी वो आ जाएगी। ध्यान देखिए 4 के 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 तिहाई 12 होगा, 4 चौक 16 होगा और 4 पचे 20 होगा। इन सभी का योग पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए ये समांतर श्रेणी में है क्योंकि 4 का अंतर है, इसको उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान जब तक वो फार्मूला लगाएंगे तब तक यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं तो एक समांतर श्रेणी का एक फार्मूला और होता है, यहाँ पे SN बराबर होता है n/2 और यहाँ पे a प्लस n। तो यहाँ पे n यहाँ पे 1 2 3 4 5 पदों संख्या कितनी है 5/2 कर सकते हैं और पहली संख्या 4 प्लस आखिरी संख्या यहाँ पे कर सकते हैं। तो n बराबर यहाँ 5/2 आएगा और पहली संख्या 4 है और प्लस लास्ट संख्या कितनी है 20 है। तो यहाँ जोड़ लेंगे 24 हो जाएगा। 5/2 गुणे 24 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 12। तो 12 पंजे 60। इन सभी संख्याओं का योग कितना है 60। ऐसे भी कर सकते हैं, आप जोड़ भी सकते हैं, इसको फटाफट जोड़ लीजिए। ये फार्मूला लगाने से बढ़िया आप तुरंत जोड़ लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 0 6 6 2 8 8 8 16 4 20 20 की 0 हो गया, यहाँ पे 0 हाथ लगा 2। अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 2 2 1 3 3 1 4 4 2 यहाँ पे 6, तुरंत आंसर हो जाएगा। इसको लगाने की झंझट भी नहीं होगी। तो चाहे जैसे आप इससे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं या इससे भी लगा सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 5 छात्र ABCDE उपस्थित हुए। यदि C को B से 5 अंक कम मिले, यदि C को B से 5 अंक कम मिले, D को B से 10 अंक अधिक मिले और A से 20 अंक कम मिले एवं E को B से 22 अंक अधिक मिले हो और B को कुल 40 अंक मिले हो, तो A कितने अंक मिले, A को कितने अंक मिले। यहाँ देखिए क्वेश्चन में फिर से एक बार पढ़ते हैं। यदि एक परीक्षा में 5 छात्र ABCDE उपस्थित हुए, यदि C को B से 5 अंक कम मिले, D को B से 10 अंक अधिक मिले और A से 20 अंक कम मिले एवं E को B से 22 अंक अधिक मिले और B को कुल 40 अंक मिले, तो A को कितने अंक मिले। आइए देखते हैं। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन जो जिससे पूछा जा रहा है, आप देखिए 1 अंक पूछ रहा है तो A से जो संबंधित है उनको ही लीजिए तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। अगर सबको लेंगे तो इसमें कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं। यहां देखिए यहाँ A जो है किससे संबंधित है, A यहाँ पे B से संबंधित है और जो है B D से संबंधित है। यही तीनों को लेंगे हम। यहाँ देखिए D यहाँ B को कितने अंक मिल रहे हैं, B को 40 अंक मिल रहे हैं। B को कितने अंक मिल रहे हैं 40 अंक मिल रहे हैं। तब यहाँ पे D को B से 10 अंक ज्यादा मिले हैं। D को अब कितने मिलेंगे 10 अंक ज्यादा मिले हैं इससे, तो 40 प्लस कितना 10, तो इसको मिलेंगे 50। अब आगे उसी में बोल रहा है कि अधिक मिले और A से 20 अंक कम मिले हैं। इसको जो है A से 20 अंक कम मिले हैं, तो यहाँ पे A जो है इससे 20 अंक अधिक होगा, तो यहाँ पे 50 प्लस 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए और सभी को छोड़ दीजिए, जो A से संबंधित जो पूछा जा रहा है उससे ही जो संबंधित होगा उसी को लेंगे। नहीं तो इसमें 5 और है, मतलब इसके अलावा 3 और है, 2 और है, तो मतलब उसमें उलझ जाएंगे। तो ये जो है देखिए ये B से संबंधित था, A B और D और ये तीनों ये आपस में संबंधित थे, इसलिए इन तीनों को लेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम थी। जो लड़कों की संख्या थी लड़कियों की संख्या से 2 कम थी। अब पिता ने सभी लड़कों को 10 और
लड़कियों को जो है 20 रुपए उपहार स्वरूप दिए। यदि कुल 280 रुपए खर्च हुए तो लड़कों की संख्या बताओ। यहाँ देखिए, एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़की की संख्या जो लड़कों की संख्या थी, लड़कियों की संख्या से 2 कम थी। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपए और लड़कियों को 20 रुपए उपहार स्वरूप दिए। यदि कुल 280 रुपए खर्च हुए तो लड़कों की संख्या बताओ। यहां देखिए, मान लेते हैं लड़कों की संख्या कितनी है, यक्स। मान लेते हैं लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या है यक्स। तब लड़कियों की संख्या क्या होगी, लड़कों की संख्या से 2 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या यहाँ पे, लड़कियों की संख्या इसमें यक्स प्लस 2 हो जाएगी, क्योंकि लड़कियां 2 ज्यादा थी। अब देखिए, लड़कों को कितना रुपए दे रहा है, लड़कों को दे रहा है 10 रुपए और लड़कियों को कितना दे रहा है, 20 रुपए दे रहा है। यहां भी नाइंसाफी हो रही है। ध्यान देखो, यहाँ पे यक्स गुणे 10 और प्लस इसको 20 रुपए दिया है, तो यक्स प्लस 2 इंटू यहाँ पे 20। अब देखिए, टोटल रुपए ये खर्च हो गए। टोटल कितने रुपए खर्च हुए, 280 रुपए। इन सभी को पैसे देंगे। देखिए, सभी लड़के, यहाँ लड़कों की संख्या यक्स को सभी को 10 रुपए दिया है और लड़कियों की संख्या यक्स प्लस 2 है और सभी लड़कियों को कितना रुपए दिया है, 20 रुपए दिया है। ये टोटल जोड़ेंगे तो जितना रुपए खर्च होगा आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, 0 से यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारा आएगा यक्स प्लस, यहाँ पे आएगा 2 गुणा कर देंगे 2 यक्स और यहाँ प्लस 4, यहाँ बराबर 28 आ गया। अब यहाँ देखिए, 2 एक 3 यक्स हो जाएगा और इसको इधर भेजेंगे तो घट जाएगा। 28 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 28 में 4 गया तो यहाँ से 24 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे इसको तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, यक्स इक्वल टू 8 3 24, यहाँ पे 8 आएगा। अब देखिए, लड़कों की संख्या इसमें कितनी आ गई, 8। यहाँ पे किसकी संख्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या बताओ। लड़कों की संख्या कितनी है, 8। यहाँ देखिए, लड़कों की संख्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।